तो हेलो हेलो ऑल मिस्टर एंड मिसेस, हम आ चुके हैं एक और बार मैथ्स का जादू बिखेरने। तो आज हम करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में पहला क्वेश्चन है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मतलब ये एक रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर हमको क्लासीफाई करना है। तो आइए करते हैं, कैसे करते हैं। पहला तो हमको पता होना पड़ेगा कि रेशनल नंबर कौन कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन कौन सा है। रेशनल नंबर तो जिसका मतलब डेसिमल टर्म कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और इरेशनल नंबर मतलब जिसका डेसिमल टर्म कुछ देर के बाद ख़त्म भी नहीं होता और उसके बाद ये रिपीटिंग भी नहीं होता। इस तरीके का बार लगा हुआ नहीं होता। हमने पहले एक्सरसाइज में देखा हुआ है कि इस तरीके से बार भी नहीं होता। जैसे कि रूट टू का आप डेसिमल एक्सपेंशन देखो तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 1.414213 डॉट 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 चलता ही रहता है। इसके ऊपर बार नहीं लगा सकते क्योंकि ये रिपीटिंग नहीं है। जैसे कि 14213 मतलब रिपीटिंग नहीं है, रैंडम नंबर आते ही जा रहा है और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो ये एक इरेशनल नंबर। वैसे रूट 3 एक इरेशनल नंबर, रूट 4 तो एक इरेशनल नंबर है क्योंकि रूट 4 इजिकल टू 2 और 2 एक इरेशनल नंबर है। वैसे ही रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो इधर पे दिया हुआ है कि 2 - रूट 5, तो 2 - रूट 5 भी एक इरेशनल नंबर होगा क्योंकि आप देखो 2 से अगर एक ऐसा नंबर जैसे कि रूट फाइव का कुछ वैल्यू है जो चलता ही रहता है, तो आप 2 से उसको माइनस करोगे तो आपको फिर वैसा ही एक वैल्यू मिलेगा जहाँ पर वो डेसिमल टर्म में आएगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। मतलब ये ख़त्म भी नहीं होगा और ये चलता ही रहेगा क्योंकि आप ऐसा ही टर्म से माइनस कर रहे हो ना। तो इधर लिख देंगे 2 - रूट 5 is irrational since रूट 5 is irrational। वैसे ही आप इसको करोगे तो इधर देखो 23 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि 23 को आप जैसे कि रूट 4 को आप ऐसा लिख सकते हो, रूट 4 इजिकल टू √2 इक्वल टू एक 2 बाहर आ जाएगा तो ये सिर्फ 2 बचेगा। रूट 4 को आप 2 लिख सकते हो, लेकिन √23 को आप किसी भी टर्म में नहीं तोड़ सकते, ठीक है। ये एक प्राइम नंबर है तो इसको आप तोड़ नहीं सकते, इस तरीके से आप नहीं लिख सकते। तो ये एक इरेशनल नंबर ही होगा। मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन ही नॉन रिपीटिंग मतलब चलता ही रहेगा और कभी भी रिपीटिंग मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो ये एक इरेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन नहीं, इधर पे कुछ हो इधर। तो इधर मेन क्वेश्चन में इधर प्लस था तो मैंने देना भूल गया तो सॉरी। तो इधर पे देखो जैसे कि आपको इस ब्रैकेट को हटाओगे 3 + √23 - √23 आ जाएगा, ठीक है। तो -√23 और +√23 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर बचेगा क्या, 3 बचेगा और 3 एक रेशनल नंबर है तो हम इसको एक रेशनल नंबर लिख देंगे। 3 + √23 - √23 इज़ रेशनल, लिख दिया। इधर वैसे ही लिख सकते हो सिंस 3 इज़ रेशनल। वैसे आप इसको करोगे जैसे कि ये इसका मतलब आप इसे कोई ऐसे भी लिख सकते हो 2 × √7। यही तो है ना इसका मतलब 2 √7 के साथ मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई है। वैसे ही इधर 7 × √7 इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और देखो नीचे से √7 ऊपर √7 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इधर बच गया क्या 2/7। और हमको पता है कोई भी टर्म p/q में है जैसे कि इस तरीके से है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाएगा या फिर रिपीटिंग आता रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्योंकि यह कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाएगा या फिर रिपीटिंग आते रहेगा तो इसका यह एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इधर लिख देंगे 2 √7 डिवाइडेड बाई 7 √7 इज़ रेशनल सिंस 2/7 इज़ रेशनल। वैसे इसको करना चाहो तो देखो इधर बाई में 1/√2, तो √2 एक इरेशनल नंबर है। तो इधर किसी इरेशनल नंबर जैसे कि 1 को आप किसी भी एक नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा तो इससे डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट में भी ऐसा ही नंबर मिलेगा जहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि हमने माइनस में देखा किसी भी नंबर से, जैसे कि इसी को आप जैसे कि 1 से √2 माइनस में होता
तो आपको ऐसा नंबर मिलता है जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा, तो इधर लिख देंगे 1/√2 इज़ इरेशनल सिंस √2 इज़ इरेशनल। वैसे ही पाई भी एक इरेशनल नंबर है, तो किसी भी ऐसा नंबर जैसे कि इस तरीके का नंबर, जैसे इस जहाँ पर टर्म रिपीटिंग या फिर कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा, टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा, उसको आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर लोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही नंबर आएगा जहाँ पर रिपीट नहीं होगा और ये चलता ही रहेगा, ठीक है। तो फिर डेसिमल एक्सपेंशन इस तरीके से होगा, तो आपको ये इरेशनल लिख देना है डायरेक्ट। तो इधर भी लिख देंगे 2 इज़ इरेशनल सिंस पाई इज़ इरेशनल। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स में दिया होगा, तो इसको मतलब मल्टीप्लिकेशन करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इस तरीके का नंबर जहाँ पर इधर एक नंबर और प्लस ये नंबर ब्रैकेट में इस तरीके का एक नंबर माइनस एक नंबर, 2 को 3 से कर दो, इसको इससे कर दो, ऐसा नहीं होगा। इस तरीके का मल्टीप्लाई पहले आप करोगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर वही 3 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो मैं करके दिखता हूँ। जैसे कि आप 3 को 2 से करोगे तो 3 2 ज़ा 6, फिर प्लस में 3 को -2 से -√2 से करोगे तो 3 इंटू -√2 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर प्लस, फिर 3 इस √3 को 2 से करोगे, फिर √3 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस √3 को -√2 से करोगे तो वैसे √3 इंटू -√2, ठीक है। फिर इधर 6 आएगा और प्लस माइनस माइनस 3√2, वैसे ही इधर तो प्लस ही है तो प्लस 2√3 और इधर आएगा क्या प्लस माइनस माइनस, तो फिर इधर आएगा √, क्योंकि √3 इंटू √2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 √ में, ठीक है। फिर 6 माइनस 3√2 प्लस 2√3 माइनस √3 2 6, तो √6, और ये है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। इतने तक के आपको करना है, इस तरीके से सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई और फर्दर नहीं कर सकते, जैसे कि इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसका वैल्यू तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया √2 का वैल्यू है 1.41213, तो इधर चलता ही रहता है। तो इतने बड़े नंबर को उससे आप 3 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको इतने तक ही छोड़ देना है, ठीक है। आपको और फर्दर नहीं करना चाहिए, इधर तक छोड़ दोगे आपको फुल मार्क्स ही मिलेगा, ठीक है। वैसे ही आप इसको करोगे, इसको भी वैसे ही करोगे, पहले इसको 3 को 3 से करोगे, फिर 3 को √3 से करोगे मल्टीप्लाई, या फिर आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो। जैसे कि देखो इधर पे 3 है, इधर पे 3 है, और इधर पे √3 है, इधर पे √3 है। अगर किसी भी नंबर इस तरीके से आ जाए और मतलब पहला 2 नंबर और आखिरी 2 नंबर सेम सेम हो और इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव आ जाए, या फिर इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव आ जाए, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो कि इसका वैल्यू होगा पहले नंबर का स्क्वायर, जैसे कि 3 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आएगा 9 और √3 का स्क्वायर मतलब 3, इधर आएगा 6। अगर आप इस तरीके से करोगे तो भी ऐसे ही सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पहले 3 को 3 से करना है, 3 इंटू 3, फिर प्लस 3 को -√3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर प्लस √3 को 3 से, तो √3 इंटू 3, और इधर प्लस फिर √3 को इससे, ठीक है। पहले तो इससे कर लिया, फिर आप इससे करोगे तो √3 इंटू √3, तो इधर आएगा 3 3 ज़ा 9, और इधर का -3√3 प्लस माइनस माइनस, और फिर इधर आएगा प्लस 3√3, और इधर प्लस √3 इंटू 3, और देखो इधर प्लस है इधर माइनस है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बचेगा 9 प्लस, सॉरी इस इधर माइनस था, ठीक है, -√3, जैसे कि ये √3 इधर -√3, तो इसका आएगा वैल्यू आएगा माइनस का, ठीक है। तो -3 इंटू 3, तो इससे 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा 3, तो इधर 3,
और 9 से 3 माइनस करेंगे तो 6। मतलब आपको किसी भी नंबर, जैसे कि इस 3 को आप ए मान लो, ए प्लस इसको बी मान लो, बी, और इस फिर ये अभी 3 को हमने ए माना तो 3 इजकल टू ए और माइनस बी। इस तरीके से दिया होगा तो आपको सीधा लिख देना है कि ये होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूले के तरीके भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसको आपको करना ही ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो, ठीक है। माइनस होगा, प्लस नहीं, सॉरी, ठीक है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वैसे ही आपको इसको करना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 बार इंटू, जैसे कि आपको 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, तो इस पूरे टर्म का स्क्वायर मतलब ये टर्म फिर ये टर्म √5 प्लस √2, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है, फिर कर देंगे √5 इंटू √5 प्लस √5 इंटू √2, ठीक है। फिर इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है, ठीक है, प्लस √2 मल्टीप्लाई बाई √5, फिर प्लस √2 मल्टीप्लाई बाई √2, ठीक है। तो √5 इंटू √5 तो एक 5 बाहर आएगा, फिर इसको ये होगा 5 इंटू 2 प्लस होल √2 इंटू 5 प्लस √2 इंटू √2 तो एक 2 आ जाएगा। तो इधर कितना होगा 5 प्लस 2 7 प्लस √, इधर 10 प्लस √10, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, √10 प्लस √10 आपको 2 इंटू √10 भी लिख सकते हो। जैसे कि a प्लस ए को आप क्या लिखते हो 2a लिख सकते हो ना, वैसे ही। अरे भाई इधर तो सिंपल है ना, ए को दोनों से कॉमन लो, इधर बचेगा 1 + 1 और इक्वल टू 2a, वैसे ही इस तरीके से ही इसको लिख सकते हो, √10 प्लस √10 2√10। तो इसका आंसर ऐसे आएगा। लेकिन इसको आप एक फॉर्मूले से भी लिख सकते हो, जैसे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूले से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही आप, जैसे कि एस का स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब बी, इधर बी का मतलब √2 है ना, तो 2 का स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √5 इंटू 2 प्लस इधर आएगा 2, तो 5 और 2 7 और 2 √5 2 जार 10। देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम ही आया है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो या फिर ऐसा तोड़ के भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। वैसे इस नंबर को, ये भी नंबर देखो वैसे ही होगा, इधर ए है और इधर बी है, ठीक है, और इधर माइनस इधर प्लस, इस तरीके से टर्म। तो हमने इधर सीखा था कि इधर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 आएगा और √2 का स्क्वायर 2 आएगा, तो 5 - 2 = 3। या फिर आप इस तरीके से भी इसको इससे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, इस तरीके के प्रोसेस से, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हमको एक स्पेशल चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या है कि हम जब सर्कल को स्टडी करने गए, जैसे कि छोटा सर्कल लेते, छोटू मोटू सर्कल हमारा, फिर थोड़ा उससे बड़ा लेते, फिर एक बड़ा भी ले लेते, ठीक है। सब सर्कल है, ठीक है, थोड़ा गोल टोल हो गया हमारा कुछ और ही बन गया, लेकिन सर्कल है, ठीक है, पूरा गोल है ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सर्कल का रेडियस, मतलब उसकी सेंटर से उसकी सरकमफेरेंस, इसको पूरा लेंथ को बोलते हैं सरकमफेरेंस, इसको लेंथ को बोलते हैं सरकमफेरेंस, ये वाला पूरा लेंथ को बोलते हैं सर्कल, किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस, ठीक है। सरकमफेरेंस का हम सी ले लेते हैं, सी का मतलब है ये पूरा लेंथ, ठीक है, इसका लेंथ। आप इधर एक बार चक्कर लगा दो तो ये पूरा वाला लेंथ, ठीक है, ये वाला लेंथ। तो सरकमफेरेंस के ऊपर सेंटर से एक डिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। अगर आप रेडियस को इधर फिर थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और फिर जाके सरकमफेरेंस पे लगा दे, जैसे कि इसको एक्सटेंड करके इधर लगा दिया, इसको एक्सटेंड करके लगा दिया, तो ये पूरे वाले टर्म को इधर बोलेंगे डायमीटर, ठीक है, डायमीटर, ठीक है। तो ये हो गया सरकमफेरेंस और ये पूरा हो गया डायमीटर, पूरा हो गया डायमीटर, ठीक है।
तो कुछ स्पेशल चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी सर्कल का, जैसे कि ये वाला सर्कल का सरकमफेरेंस, मतलब इस पूरा लेंथ को आप डायमीटर की लेंथ इधर से इधर तक लेंथ में डिवाइड करेंगे, जैसे कि C/D इसकी कहते हैं, इस डिवाइड करोगे इस सर्कल के लिए, वैसे ही आप करोगे डी ये डायमीटर सर्कल का सरकमफेरेंस, और डी को डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, जैसे कि इसका पूरा लेंथ C और इधर इसका लेंथ डायमीटर का लेंथ D ले लेते हैं। तो इसको डिवाइड करोगे तो सब बराबर आएगा, और इसको बोलते हैं मैथ्स में बोलते हैं इसको, ये है पाई। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था ना, पाई एक इरेशनल नंबर है, तो ये वाला पाई इससे आता है, मतलब पूरे किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस को आप उसके डायमीटर से डिवाइड करोगे तो ये आएगा हमेशा पाई के बराबर आएगा, ठीक है। और पाई एक नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। कैसा एक इरेशनल नंबर है? अगर आप सी को, मतलब ये C/D का मतलब क्या है, सी को डिवाइड करना है डी से, ठीक है। डिवाइड करोगे तो आपको डिवाइड करते रहोगे तो इधर एक नंबर आएगा, ऐसा नंबर आएगा जहाँ पर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। ये भी कभी भी ख़त्म नहीं होगा, या फिर ये रिपीटिंग ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, जिसके ऊपर आप बार लगा दो इजी से, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो ऐसा नंबर रिपीटिंग भी नहीं होगा, टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा, तो इसीलिए यह है कि इरेशनल नंबर है। तो पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और पाई का मतलब क्या है? किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस डिवाइड बाई उसका डायमीटर। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि रिक्वल। तो ये हमको रिक्वल का मतलब याद करवा रहा है, तो मतलब ये क्वेश्चन हमको पहले ही याद करवा रहा है, मतलब ये हमारे याददाश्त में ला रहा है कि R इज़ डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस, सॉरी R नहीं, ये पाई होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये पाई है, मैंने R लिखा गलती से। तो R पाई इज़ डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस मतलब ये पूरा वाला सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, तो सर्कल का सरकमफेरेंस टू इट्स डायमीटर, ठीक है। तो सरकमफेरेंस का डायमीटर से रेशियो, मतलब ये वाला, ठीक है, रेशियो, इसका रेशियो, तो इसका रेशियो पाई के बराबर आएगा। तो ये हमको रिकॉल कर रहे हैं, मतलब किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करोगे तो पाई आएगा, हमेशा आएगा, मतलब R = C/D। इतना तक को तो हमको रिकॉल कर रहे हैं। उसके बाद है दिस सिम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज़ इरेशनल नंबर। मतलब ये कह रहा है कि ये तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, मतलब ये थोड़ा अलग हो गया। जैसे कि आप किसी भी नंबर पाई को C/D, और C तो एक नंबर ही आएगा, जैसे कि ये वाला लेंथ तो एक नंबर आएगा, ये वाला लेंथ भी एक नंबर ही आएगा, तो ऊपर एक नंबर नीचे एक नंबर, तो ये P/Q टर्म्स में हो गया ना, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये कभी 0 नहीं होगा, कुछ तो नंबर होगा, ठीक है। तो इसको रेशियो में लिख सकते हो, तो ये तो P/Q टर्म्स में अगर लिख सकते हो तो ये इरेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन पाई एक इरेशनल नंबर कैसे हो गया? तो ये हमको मतलब कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो हाउ विल यू रिजॉल्व द कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब इस कॉन्ट्राडिक्शन को आपको कैसे रिजॉल्व करना है तो आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इस तरीके से आप लिख सकते हो, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करना चाहो, मतलब सी को डिवाइड करना चाहो डी से, तो एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए पाई एक इरेशनल नंबर है। तो हम सीधा लिख देंगे इधर द एक्चुअल डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, डेसिमल में भी आएगा, पहले कुछ नंबर आएगा फिर डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू 3 पॉइंट कुछ आता है, ठीक है, बहुत लंबा है, तो आएगा पाई का वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू। तो डेसिमल में आएगा द एक्चुअल डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई, मतलब सी को आप डी से डिवाइड करोगे तो पाई मिलेगा, और ये पाई इज़ नॉट टर्मिनेटिंग। मैंने बताया कि यह कभी भी ख़त्म नहीं, डिवाइड करोगे तो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो टर्मिनेटिंग का मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग तो होना ही नहीं चाहिए, रिपीटिंग होगा तो आप इसके ऊपर बार लगा दोगे और फिर बोलोगे कि ये तो एक रेशनल नंबर है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये रैंडम नंबर्स आते ही रहेगा, 3.4242224, ऐसा कुछ रैंडम नंबर आता ही जाएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग, दस means pi is irrational।
तो एग्ज़ाम में आपको यह सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतना तक लिख दोगे तो ये आपको मार्क्स मिल जाएगा कि द एक्चुअल डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। सो पाई इज़ इरेशनल नंबर। फिर उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं आता है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में इस तरीके का सवाल नहीं करवाना चाहता। अगर आपको चाहिए इसका आंसर तो आप मेरे शॉर्ट्स में चेक कर सकते हो, शॉर्ट में मैं डाल दूंगा, ठीक है, इसका आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। तो इस तरीके का नंबर को आपको रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर मतलब डिवाइडेड बाई नीचे जो नंबर दिया हुआ है, जैसे कि यह नंबर, ये वाला पूरा नंबर, ये वाला पूरा नंबर, तो ये होता है डिनोमिनेटर। तो इसको आप रेशनलाइज करना है, ठीक है। रेशनलाइज क्या ही टफ है, ठीक है। तो रेशनलाइज करना है आपको। तो रेशनलाइज मतलब ये तो एक इरेशनल नंबर है √7, आपको इधर नीचे रेशनल नंबर लाना होगा। कैसे लाएंगे आप? √1/7 को आप ऐसा लिख सकते हो, √1/7 इक्वल टू 1 इंटू √7। आप ऊपर नीचे, जैसे कि ऊपर √7 से और नीचे भी √7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। मतलब ये तो आप काट के 1 ही कर सकते हो, तो 1 इंटू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपको तो इतना पता होगा। फिर √7 इंटू √7, तो √7 का इंटू √7, और इधर आएगा, ऊपर आएगा 1 इंटू √7 मतलब √7। फिर √7 और √7 से एक 7 बाहर आएगा, मतलब ये तो मतलब √7 का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर और √, आपस में कैंसिल आउट हो सकता है, आपको तो पता ही होगा। तो ये आ गया √7/7। और नीचे देखो, इधर इरेशनल नंबर था √7, लेकिन ये 7 तो एक रेशनल नंबर है, तो हमने रेशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर इसको। तो इसका आंसर इतने तक ही है, ठीक है। वैसे आप इसको करना चाहो तो आपको इस तरीके से ही करना पड़ेगा, √7 माइनस √6 इंटू, आपको एक ध्यान रखना होगा, जैसे कि इधर माइनस है तो आपको प्लस से डिवाइड करना पड़ेगा, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 क्यों करना पड़ेगा? उसका कुछ फ़ायदा है, जैसे कि देख लो, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, तो इधर ए माइनस बी इंटू इधर आ जाएगा ए प्लस बी। और मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको इससे करना पड़ेगा, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इतने लॉन्ग जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको इस तरीके से दिया होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आपको सीधा लिखना है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सीधा लिख सकते हो। तो आप इधर से सीधा लिख सकते हो कि √7 का स्क्वायर प्लस माइनस, मैं बार बार प्लस लिख लेता हूँ, सॉरी, √6 होल स्क्वायर, ठीक है। आपको इधर प्लस माइनस लिखना है, प्लस कभी भी नहीं लिखना है, आपको नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर ऊपर में तो सेम आएगा, 1 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, वही नंबर आएगा, ठीक है। फिर इधर लिख सकते हो √7 प्लस √6 और 7 का स्क्वायर 7, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट, फिर आएगा 6 माइनस 7 1, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, लिख सकते हो आप, कोई परवाह नहीं, जैसे कि 1/√7 प्लस √6 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर √7 प्लस √6, नीचे तो 1 हो गई होगा, तो आप लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आ गया रेशनलाइज, नीचे एक 1, ये तो एक रेशनल 1 तो एक रेशनल नंबर है। वैसे ही आप इसको रेशनलाइज करना है, मैंने पहले बताया कि अगर नीचे प्लस है तो माइनस से करना पड़ेगा, तो आप पहले लिख लो इसको, √5 प्लस √2 1 डिवाइडेड बाई इंटू, क्योंकि ये माइनस प्लस में है तो हमको माइनस में करना पड़ेगा, √5 माइनस √2, आपको ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। √5 माइनस √2 और फिर ये ए बी बी, तो फिर ए का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, ठीक है। और इधर √5 माइनस √2, तो इसका आंसर इधर नीचे लिख देता हूँ, क्या होगा, 5 का √5 रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट, फिर बचेगा 5, मेरा 5 थोड़ा गंदा हो गया, माइनस रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 2 बचेगा, और √5 माइनस √2, 5 से 2 माइनस करोगे तो बचेगा 3, और √5 माइनस √2, तो मतलब सिर्फ 3 है इधर, तो सिर्फ 3, इधर तो √, था लेकिन ये 3 है, ये तो एक रेशनल नंबर है, तो हमने नीचे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। वैसे ही इसको करना है, 1/√7 माइनस 2, क्योंकि इधर माइनस है तो इधर प्लस लिखना पड़ेगा, प्लस
और सिर्फ 2, इधर रूट नहीं है तो 7 + 2। इसका कोई बोल सकता है कि जैसे कि ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, तो आप जैसे कि 7 का कुछ वैल्यू आएगा जो कि समझ लो 4.1925 ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। आप इससे 2 माइनस कर लोगे, 2 माइनस कर लिए आपने, ठीक है, तो इधर आएगा 2.1925 चलता ही रहेगा, ठीक है। ये रिपीटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, जैसे कि इधर ख़त्म भी नहीं है। तो ये वाला नंबर जैसे कि इरेशनल है, तो आप 2 माइनस करके की भी क्या फ़ायदा, ये तो ये इरेशनल नंबर फिर से हो गया क्योंकि ये रिपीटिंग नहीं है या फिर ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो इधर ये एक पूरा एक इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। कोई समझ लेता है कि ये एक इरेशनल नंबर हो गया या फिर कन्फ्यूज हो जाता है कि ये इरेशनल नंबर है या फिर नहीं है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि नीचे मल्टीप्लाई में या फिर माइनस या फिर एडिशन में प्लस में अगर रूट ओवर का कोई नंबर दिया होगा जिसका आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, जैसे कि रूट ओवर 4 दिया होगा तो आपको इसको लिख सकते हो रूट ओवर 2 × 2 और इसको 2 बाहर निकल के रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन 7 को रेशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो इस तरीके से फिर से कर लेंगे क्योंकि यह ए बी बी, तो प्लस माइनस सेम प्रोसेस, रूट ओवर 7 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, रूट ओवर नहीं है, फिर रूट ओवर 7 + 2, ठीक है। फिर आएगा 7 रूट ओवर 7 का और 2 का स्क्वायर 4 और रूट ओवर 7 + 2, फिर आएगा रूट ओवर 7 + 2 और 7 से 4 डिवाइड करोगे माइनस करोगे तो आएगा 3 और 3 एक रेशनल नंबर है। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म हो जाता है और इसका एक्सरसाइज 1.5 शुरू होता है। तो इधर क्या है, फाइंड ये इसका फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, ये तो बच्चों वाला खेल करना है पहले। जैसे कि 64 को आप क्या करोगे, पहले 2 से डिवाइड करने की कोशिश करो। तो पहले 2 को 6 से 2 3 ज़ा 6, वैसे ही 2 को 4 से 2 2 ज़ा 4, वैसे आपको फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, ठीक है। 64 का फैक्टराइजेशन ऐसे होता है जैसे कि मैंने आपको अभी किया, वैसे आप इसको 2 से करोगे, 2 1 ज़ा 2 और इधर 1 बचेगा, 3 से 2 माइनस करोगे तो 1 बचेगा ना, तो 2 2 22 आएगा और 22 के इधर 2 तो फिर इधर 1 2 1 सा 2, फिर इधर 1 बचेगा और इधर फिर इधर 1 इसका 2 ले लेंगे तो 12 और 6 2 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे 4 और फिर 2 से 2 2 ज़ा 4। तो आप देखो फैक्टराइजेशन मतलब इजी चीज़, मतलब बच्चों वाला खेल। 64 को आपको पहले 2 से डिवाइड करना चाहिए, फिर 2 से जा रहा है तो डिवाइड करोगे, फिर रिमाइंडर कुछ बचेगा उसको फिर से जैसे कि इधर 2 को पहले किया तो इधर पहले आया कि 2 3 ज़ा 6, फिर 4 आया, फिर इधर 2 2 ज़ा 4, फिर रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, सपोज इधर रिमाइंडर 0 नहीं आता, कुछ और आता, तो आपको क्या करना था, फिर 3 से करने की चेष्टा करना, कोशिश करना पड़ेगा। फिर 3 से रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा आपको नंबर टर्म्स बढ़ाना पड़ेगा, फिर 3 से 4 से 5 से करना पड़ेगा, किसी नंबर से रिमाइंडर 0 आना पड़ेगा, जैसे कि इधर रिमाइंडर 0 आ गया। तो आपको ऐसे फैक्टराइजेशन करने का एक फ़ायदा है कि देखो इधर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 करोगे तो आपको 64 मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर कितना आया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो 2⁶ इसको आप लिख सकते हो 64, मतलब 64 को आप किसी की टर्म के पावर के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से फैक्टराइजेशन करके इसका फ़ायदा क्या है, जैसे कि आप इसको 64 को 2⁶ लिख लो तो 2⁶ और इधर इसका 64 का पावर हाफ, तो 2⁶ ऐसा आएगा। फिर इसका मतलब 6 × 1/2, ठीक है। हाफ को ऐसे पावर में मतलब मल्टीप्लिकेशन में आएगा ये, ठीक है। पावर के पावर में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ठीक है।
ये हमारा एक आइडेंटिटी है। जैसे कि ये एक आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी है। इस तरीके का आइडेंटिटी मतलब अगर किसी का नंबर जैसे कि 2 नंबर के ऊपर 2 लिखा हुआ है, पर 2 टू द पावर 2 और उसके होल पावर में 2 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, मतलब ब्रैकेट में होल पावर है तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन में, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। वैसे आप करके देख लो, जैसे कि 2 टू द पावर 4 आएगा और 2 टू द पावर 4 का मतलब 16, ठीक है। और इसको आप करके देखो, जैसे कि 2 टू द पावर 4 मतलब 2 टू द पावर 2 मतलब 4, 4 का स्क्वायर, और 4 इंटू 4 मतलब 16, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो इसका पहले इसको हमने इस तरीके से किया, तो क्योंकि 6 ऊपर है और 2 नीचे है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर 1 बचेगा और इधर 3 बचेगा। तो क्या आएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 1 1 बाई 1 को आप 1 लिख सकते हो, 2 टू द पावर 3 इंटू 1 और 3 इंटू 1 मतलब 3 ही होगा, तो इधर कितना बचेगा 8। 2 टू द पावर क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसका मतलब 8, ठीक है। आपको ये वाला टर्म कभी लिखना नहीं चाहिए, इसको छोड़ देना, इस टर्म से डायरेक्ट इधर लिख लो 2 टू 2 क्यूब और 2 क्यूब का मतलब 8, ठीक है। आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं। वैसे इसको आप करना पड़ेगा, इसको 34 को पहले फैक्टराइजेशन, 32 को पहले फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 32 को फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे तो 1, फिर एक बचेगा तो 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 2 2, 1 2 3 4 5, तो 2 टू दी पावर 5, हम 32 को 2 टू दी पावर 5 में लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर आएगा 1/5, क्योंकि ये पावर के होल पावर में है तो आपको वही वाला आइडेंटिटी लेना चाहिए, इसका ये वाला, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो 2 टू दी पावर 5 इंटू 1/5, ठीक है। तो 5 5 कैंसिल, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 1 मतलब 2। वैसे इसको करना चाहो तो यह है 1 2 5, पहले आप 2 से करना चाहो तो ये नहीं होगा, 3 से करना चाहो तो नहीं होगा, अगर आप 5 से करना चाहो तो होगा। 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा नहीं 5 5 ज़ा 25, 10 के बाद फिर 25 बचेगा ना, 12 में से 10 गया तो 2 और 2 2 और 5 25, फिर 5 5 ज़ा 25, तो इसको लिख सकते हैं 1 2 3 5 क्यूब, ठीक है। और इधर आएगा 1/3, तो 5 का हम 5 इंटू 1/3 लिख सकते हैं, 3 3 कैंसिल, फिर 5 बचेगा, ठीक है। इसका मतलब आपको पहले फैक्टराइजेशन आना चाहिए, जैसे कि इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले आप 3 से ट्राई 2 से ट्राई करो, नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है ना, जैसे 12, तो 2 6 ज़ा 12, फिर आपको 5 का फैक्टराइजेशन नहीं आएगा कर पाओगे, तो इसीलिए फिर 3 से करोगे तो 3 4 ज़ा 12, तो फिर 5 बचेगा, फिर नहीं होगा। 4 से आप करना चाहो तो 4 से भी नहीं होगा, फिर आप 5 से करोगे तो ही होगा, 5 से करोगे तो 5 2 ज़ा 10 और 10 से मतलब फिर 1 से तो 5 बड़ा है तो आपको 12 लेना पड़ेगा, और 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और 2 को 5 के साथ जोड़ दोगे तो 25, और 25 को 5 से 5 5 ज़ा 25, फिर ऐसे ही 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो आपको इसको मतलब 1 2 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5। वैसे ही इसको करने के लिए 9 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो 9 का फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 9 को 2 से नहीं होगा, फिर 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, तो होगा 3 का स्क्वायर मतलब 1 2, तो 3 का स्क्वायर और 1/2, फिर 3 इक्वल टू 2 इंटू 1/2, 3 की पावर 1 तो इक्वल टू 3। वैसे ही इसको 32 को आप पहले करो 2 से, तो ये 1 और फिर 1 बचेगा, फिर आएगा 12, तो 6 2 ज़ा 12, फिर 2, फिर 8, फिर 2 से 4 2 2, 1 2 3 4 5, तो 2 टू दी पावर 5 2/5, ठीक है। और 2 को 5 इंटू 2/5 इस तरीके से लिख सकते हो, 5 5 कैंसिल, 2 का स्क्वायर ही बचेगा ना, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। वैसे इसको करना चाहो तो 16
ये वाला छोड़ दो, 16 का पहले 8 फिर 4 फिर 2, तो 1 2 3 4, तो 16 का आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 4 और 3/4। फिर इसको आप आइडेंटिटी की तरीके से ऐसे लिख सकते हो, फिर 4 4 कैंसिल और 2 टू द पावर क्यूब, 2 टू द पावर क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। वैसे ही है वैसे ही है पार्ट 4। पार्ट 4 मतलब 24 को करना पड़ेगा 25, तो 125 का करना पड़ेगा पार्ट 4 में। तो 125 को फिर 5 से करेंगे, 25 5 से करेंगे तो 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यार मैं क्या ही बोल रहा हूँ। तो इधर आ गया 1 2 3 3 5, 5 का क्यूब मतलब 5 का क्यूब का मतलब 5 को आप 3 बार डिवाइड इंटू करोगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको 25 मिलेगा, 125। ठीक है, तो इसको आप इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो फैक्टराइजेशन के तरीके से। फिर 5 इक्वल टू 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 3, 1 को आप ऊपर ले लो मतलब -1 ले लो। ठीक है, फिर 3 3 कैंसिल और ये आएगा 5 की पावर -1। 5 की पावर -1 मतलब पहले तो आप 5 की पावर -1 को आप ऐसे लिख सकते हो, 5 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 1। किसी भी नंबर के नीचे आप 1 ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, तो इधर तक आ गए तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको 2 की पावर -2 है, इस तरीके का नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 की पावर स्क्वायर। मतलब किसी भी नंबर के स्क्वायर को आप ऊपर ले जाओ तो इसके पावर में माइनस आएगा। तो जैसे कि इसकी पावर में माइनस है तो इसको आप नीचे ले आओगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपको 5 टू द पावर -1 को आप नीचे आओगे तो 1/5 टू द पावर 1 बचेगा। ठीक है, तो 1/5 बचेगा। वैसे ये वाला नंबर देखो, इस वाले नंबर में कुछ इस तरीके से है, जैसे कि इधर 2 है मतलब ए मतलब सेम है। ठीक है, और सेम नंबर के ऊपर स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, जैसे एक ए टू द पावर पी और ए टू द पावर क्यू, तो पावर में अलग अलग हो लेकिन नंबर सेम हो तो आप क्या करोगे, फिर वही नंबर के ऊपर सभी पावर को जोड़ दोगे। जैसे कि ये वाला नंबर सेम है, ये वाला नंबर 2 सेम है तो 2 लिख लेंगे और पावर को आपस में जोड़ देंगे, 2/3 प्लस 1/5 कर देंगे। ठीक है, इस आइडेंटिटी की मदद से मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमेशा सेम आएगा, कभी भी ऐसा हो जाएगा तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो हमने लिख लिया, तो 2 टू द पावर। तो इस तरीके के नंबर को आप कैसे सॉल्व करते हो आपको पता ही होगा। इसमें से लेना है कॉमन, जैसे कि 5 को पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 5 ज़ा 15। फिर इस नंबर को इससे करोगे तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3, तो 2 टू द पावर 13/15 आएगा। ठीक है, वैसे हमारा है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है कि 1/3 की होल पावर में 7, इसका मतलब क्या होगा, तो ये होगा इस तरीके का नंबर, जैसे कि ऊपर एक नंबर दिया होगा, नीचे एक नंबर दिया होगा और इसके होल पावर में 7 ओ, तो इस तरीके का नंबर हो तो तो इस तरीके का नंबर जिसके पावर में 1/3 होल की पावर 7, इसका मतलब ये होगा कि पहले तो 1 के ऊपर पावर लगेगा, वही पावर नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे कि पहले 1 की पावर 7 3 की पावर 7, इसका मतलब ये है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो 1 की पावर 7 का मतलब 1 ही होगा, मतलब 1 को 1 इंटू 1 इंटू 1 को आप 1 ही लिख सकते हो। ठीक है, और 3 टू द पावर 7 और इधर है क्या 3 टू द पावर 7, 3 टू द पावर 7 का आप ऐसे भी रख सकते हो या फिर इसको ऊपर ले लोगे तो माइनस आएगा पावर में, तो माइनस आ गया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे ये पहला अगर कोई, तो इधर में ये वाला में आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि ये वाला नंबर किसी भी नंबर की सेम नंबर, जैसे कि 11 11 ए
इसके ऊपर इसके पावर में कुछ, इसके पावर में कुछ है, तो आपको डिवाइड, और ये आपस में डिवाइड में है, तो आपको इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि 11 की पावर में पहले तो 1/, आप ऊपर वाले को माइनस कर दो नीचे वाले से, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई में अगर 11 इंटू 11 टू द पावर ये वाला मल्टीप्लाई में होता तो ये ऐड कर देना पावर, और अगर डिवाइड में है तो पावर माइनस कर देना, ठीक है। तो आपने पावर माइनस कर दिया, तो 11 टू द पावर, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 ज़ा 6, फिर इसको इससे कर दो मल्टीप्लाई, 2 को 1 से, 4 को, तो इस फिर करोगे 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 ज़ा 4, फिर 2 को 1 से, 2 1 ज़ा 2, फिर 11/2/6, तो ये आ गया 11 टू द पावर, 2 को 2 से काटोगे, फिर 3 इधर बचेगा 3, तो इसको लिख सकते हो 1/3, तो 11 टू द पावर 1/3, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा गलती हो गया, मतलब 2 को 4 से, 2 को 2 4 को 2 से करोगे तो 8 आएगा, 4 2 ज़ा 8, मैंने 6 लिख दिया, तो इधर 8 आएगा, और 8 को 2 से डिवाइड करना चाहो तो 4 आएगा, ठीक है। तो इधर 4 आएगा और इधर 4 आएगा। वैसे ये वाला नंबर मैंने बताया कि दोनों नंबर अगर सेम है तो ही आप इसे माइनस करोगे, और दोनों नंबर जैसे कि इधर 11 11 सेम है, अगर इधर पर ऐसा होता है 11 इंटू 11 टू द पावर 1/4, सपोज ये वाला नंबर नहीं होता तो आपको क्या करना था, 11 को लेना है और ये वाला पावर जोड़ देना है। अगर डिवाइड में है तो पहले 11 को लेना है और इससे ये वाला माइनस कर देना है, जैसे कि हमने कर दिया। अगर आपको टर्म्स में अलग अलग है और ऊपर में सेम है तो क्या करना है, ऊपर में सेम है तो आप कॉमन लेके भी लिख सकते हो, जैसे कि 7 इंटू 8 होल की पावर 2, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, 1/2, तो 7 8 ज़ा 56, 1/2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब किसी की पावर में सेम है और नंबर अलग अलग है, जैसे कि आपको इधर दिया होता है कि 7 की पावर 1/2 और इधर 8 की पावर 1 अलग, तो किसी की कोई नंबर अलग अलग है और पावर सेम है तो आप पावर को कॉमन ले सकते हो, जैसे कि इधर पे ले लिया, ठीक है, और नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया।